नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना देर गवाए हुए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यानी इटली की राजधानी रोम है, वह किस नदी के तट पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी तिब्बत। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या होने वाला है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। CEJ करेक्ट हो जाएगा, CEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा। डी हो जाएगा, DEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो चलिए, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, हाबिल तस्मान। AEJ करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो कौन सी फसल काटी जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट, यानी गेहूं हो जाएगा। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट लगाया जाता है। CEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। DEJ करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट, यानी गुजरात हो जाएगा। DEJ करेक्ट, गुजरात हो जाएगा सबसे लंबी तट रेखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए आप लोग क्या होने वाला है।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी आशापूर्ण देवी। वी इज ए करेक्ट हो जाए, आशापूर्ण देवी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है नहीं है? तो कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, माल और सेवा कर। सी इज ए करेक्ट होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग लगा दीजिए क्या होने वाला है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी प्रकाश का परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? तो चलिए किस संविधान के संशोधन द्वारा अधिनियम के पंचायतों की शुरुआत की? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए आप लोग क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी 73वां संशोधन। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? तो किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए आप लोग क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच गुण किस तरंग पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो चलिए टेलीग्राम के संस्थापक कौन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित का मिलान करें। क्या करना है, इसको मिलान कर देना है। चलिए हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना चंबल नदी पर है कि नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना चिनाब नदी पर है कि राणा प्रताप सागर बांध कृष्णा नदी पर है कि सलाल परियोजना महानदी पर है? तो इसमें कौन सही है, कौन सी नदी कौन जगह है उसको बता देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? तो कौन सी है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग लगा दीजिए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब जो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सेतु समुद्रम परियोजना, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी गंधर्व वेद हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे एस्टोस्कोप की खोज की? तो किसने की? एस्टोस्कोप की खोज किसने की? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी रेने लेनिक ने की थी, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट है, यानी विक्टोरिया झील हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो चलिए भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी पुणे में है, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी मछली हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे 28 है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो चलिए कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी एक्स्ट्रा, डी इज ए करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल डैश को मनाया जाता है, यानी किस तिथि को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए आप लोग क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी 5 जून को होने वाला है, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, FICCI का फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए आप लोग क्या होने वाला है कमेंट कर। अगर वीडियो आपको पसंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसने यहाँ किस डाल लीजिएगा, किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से इसे पहचानिए। तो किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी कंप्यूटर है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है। तो कितना भाग भारत में निवास करता है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। एक छठा भाग क्या करता है, भारत में निवास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, डेसिबल किसकी इकाई है। तो डेसिबल किसकी इकाई है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी ध्वनि है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ट्रेन है। तो कौन सी ट्रेन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी भोपाल एक्सप्रेस है। भोपाल एक्सप्रेस, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है, चाहे आधारित है, कहाँ आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी चेन्नई है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1 दिसंबर को दुनिया भर में डैश के रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, नीचे ऑप्शन में से पहचान कीजिए क्या आंसर होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 1 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जिस्टस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानस बाघ अभयारण्य कहाँ है। तो मानस बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आसाम में है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुल्ली किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो कुल्ली किसकी प्रसिद्ध कृति, यानी कुल्ली किसने लिखी है, कोई कहानी है, यह किसने लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मुल्क राज आनंद ने कुल्ली की रचना की है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।